विच हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 बायोलॉजी का क्लास 11th के और नीट पीवाईक्यू करते हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ फंगी? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन तो होता है, ये सही है। फ्रूटिंग बॉडी फंगी में होती है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम फंगी में होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये इस नोट अ ये करेक्ट क्राइटेरिया नहीं है इसका, क्योंकि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रोफिक होता है। हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज नॉट अ क्राइटेरिया फंगी है। मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 नीट 2024 का क्वेश्चन है। राइजोपस, आप लोग पहले अपना आंसर कर लो, फिर बाद में बताता हूँ। राइजोपस राइजोपस जो है वो ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड मोल्ड वाली फंगस है, ब्रेड पे लगती है फंगस। अगेरिकस मशरूम है और पक्सीनिया रस्ट फंगस है। स्टिलेगो स्मट फंगस है। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का फर्स्ट। इसका ऑप्शन है 3। अब आता है क्वेश्चन थर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन? माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम्स एंड सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा जो है एक बैक्टीरिया है और उसमें सेल वॉल भी नहीं होता, उसमें डीएनए भी नहीं होता, इसलिए माइकोप्लाज्मा इज अ बैक्टीरिया विच लैक सेल वॉल एंड डीएनए। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सियानोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर मोनेरा। ये बिल्कुल सही है, ये इसका आंसर है। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। जो बैक्टीरिया हैं हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स, एक्सक्लूसिवली नहीं है, क्योंकि ये ऑटोट्रोफिक भी हैं। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जो है ज़्यादातर तो बैक्टीरिया हेट्रोट्रोफिक है, पर कुछ जो है ऑटोट्रोफिक में जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। स्लाइम मोल्ड्स जो है सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, पर क्लासिफाइड जो है वो किंगडम मोनेरा में नहीं होते, वो किंगडम प्रोटिस्टा में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फ्यूजन ऑफ, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। ये बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक। नहीं, ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं उनको हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं। उनको। Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells. जो कि organisms एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्पेशलाइज सेल्स में फिक्स करते हैं, उनको शीथ सेल्स नहीं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। हेटेरोसिस्ट। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स नहीं, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को हम कैरियोगेमी कहते हैं। Which of the following is correct about viroids? They have free, ये नीट 2020 में आया था। They have free RNA without protein code. They have DNA with protein code. They have free DNA without protein code. They have RNA with protein code. जो हमारे वायरियोड्स होते हैं उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर RNA होता है। RNA होता है जिसमें जो कि लैक करते हैं प्रोटीन कोड। They have free RNA without protein code. फर्स्ट ऑप्शन सही है। Which of the following is incorrect about cyanobacteria? नीट 2020 का क्वेश्चन है। cyanobacteria के क्या चीज़ गलत है? They lack heterocyst. They often form blooms in polluted water bodies. They have chlorophyll A similar to green plants. They are photoautotrophs. जो सियानोबैक्टीरिया है उसके लिए क्या गलत है? दे लैक हेट्रोसिस्ट। उनमें हेट्रोसिस्ट होता है।
हेट्रोसिस्ट जो कि है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम आता है। ये स्पेशलाइज्ड सेल है हेट्रोसिस्ट जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम आता है सियानोबैक्टीरिया में, और ये होता है सियानोबैक्टीरिया में, इसलिए गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? नीट 2019 में आया था। वायरियड्स लैक अ प्रोटीन कोड, वायरसेस आर ओब्लिक पैरासाइट्स। ओब्लिक वो होते हैं जो कि होस्ट में जाके रिप्रोड्यूस होते हैं और उनमें सर्वाइव करते हैं। वायरसेस ऐसे होते हैं। वायरियड्स लैक अ प्रोटीन कोड, वायरियड्स में जो है सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है विच लैक प्रोटीन कोड, ये भी सही है। इन्फेक्शियस कॉन्स्टिट्यूएंट इन द वायरसेस इज द प्रोटीन कोड। इन्फेक्शियस कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वायरसेस में इज द प्रोटीन कोड, बिल्कुल गलत है। जो इन्फेक्शियस कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वायरसेस में वो डीएनए और आरएनए होता है, ना कि प्रोटीन कोड। तो ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था यहाँ पे। प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ये भी सही है। इसका ऑप्शन है हमारा 3। इन्फेक्शियस कॉन्स्टिट्यूएंट इन द वायरसेस इज द प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड नहीं होता, डीएनए या आरएनए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? नीट 2019 में आए थे। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? मोरल एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, क्लेविसेप इज अ सोर्स ऑफ many alkaloids and LSDs, conidia are produced exogenously and ascospores endogenously, yeast have filamentous bodies with long thread-like hyphae। जो हमारा मोरल्स और ट्रफल्स होते हैं वो एडिबल डेलिकेसीज, वो खाने के लिए इस्तेमाल होता है, खा सकते हैं उनको। क्लेविसेप इज़ अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड्स एंड LSDs, ये भी सही है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनियसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजेनियसली। एस्कोस्पोर्स जो है सेक्चुअल स्पोर्स होते हैं, और एंडोजेनियसली, और इसको हम कहते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं हमारे सेप्रोफाइट्स जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। पैरासाइट्स और डिकम्पोजर्स। यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे, ये बिल्कुल गलत है। ईस्ट के पास जो है फिलामेंटस बॉडी नहीं है, लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है एकदम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे। ईस्ट हैव, इन्होंने लिखा है ईस्ट हैव, पर ईस्ट के पास नहीं है फिलामेंटस बॉडी लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे के, और यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, तो ये सही है। थैंक यू। और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं सजेशन करूँगा कि अगर आपको कभी भी लो फील हो या फिर आप कभी भी डिमोटिवेटेड हो, तो आप अपने मम्मी पापा को देख ले करो, क्योंकि वे इतनी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो फिर उन्हें देख के आपको मोटिवेशन आएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।